पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी आप बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं, इन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इन्हें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर जो एक्सरसाइज है 5.2 है, इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो 3 टाइप के क्वेश्चंस है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट क्वेश्चन में है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सेकंड क्वेश्चन में है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और थर्ड क्वेश्चन में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके बाद जो एक्सरसाइजेज होंगे उसमें हम फोर्थ ऑपरेशन यानी डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी पढ़ेंगे। यहाँ इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ऑपरेशंस का जिक्र है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन ऑपरेशंस को हम मैथ्स की ज़ुबान में कहते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जिस तरह आप नंबर्स पे ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, मींस नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इससे पहले के लेसन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर चुके हैं, फिर कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म एंड कोएफिशिएंट टर्म को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। इसके अलावा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर उसके अलावा जो है एक और टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बाई क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस एक्सरसाइज में हम चूंकि बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने इन टर्म्स को इसलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट किया बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम वेरिएबल्स टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेरिएबल टर्म एज इट इज़ रहेगा लेकिन सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। कोएफिशिएंट से रिलेटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको समझा दूँ कि वेरिएबल टर्म से पहले जो आपको नंबर नज़र आ रहा होता है उसे हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट्स। जैसे x पावर 4 का कोएफिशिएंट इस क्वेश्चन में क्या है, 7/9। x पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, 3/5। x पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, -7 और x का कोएफिशिएंट क्या है, +30। और ये जो -8/5 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसे पढ़ते हैं कांस्टेंट टर्म। बाय द वे ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ से मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। आप देखिए यहाँ पे +4, +3, +2, +1, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक, अच्छा जी, अब आते हैं इन क्वेश्चंस की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब सम कहते हैं एडिशन को प्लस करने को, ठीक है ना। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7/9x पावर 4 + 3/5x³ -7x² + 30x -8/5। अब इनकी जो तरतीब है वो देखिए, पहला सबसे बड़ा हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको रिकॉल करवा सकता हूँ। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इसमें कितनी है, 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। अच्छा, सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो है 1/3x पावर 4 + 5/3x³ + 8x² + 3x + 3/5। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मुतालिक मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैं नाम सिर्फ 2 ऑपरेशंस का ले रहा हूँ। आपने इनको अरेंज करके लिखना है। जैसे x पावर 4 को आप x पावर 4 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x पावर 3 को x पावर 3 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे हम अलजेब्रा के टर्म में कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर सेम होती है या वेरिएबल्स की डिग्री सेम होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स की हो सकती है। आगे जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें तरतीब आगे पीछे होगी। जैसे पहले रखा होगा x³ टर्म, फिर x4, फिर कांस्टेंट, फिर x1 टर्म रखा होगा, उसको आपने फिर अरेंज करना है। यानी x पावर 4 के नीचे x पावर 4 वाला टर्म होगा, x³ के नीचे x³ टर्म होगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर टर्म होगा और x पावर 1 के नीचे x पावर 1 टर्म होगा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म ही होगा। तभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन
और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद आते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। हमने इन दोनों को ऐड करना है। इनकी एडिशन दो तरीकों से होती है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। यहाँ मैंने सिर्फ वर्टिकल एडिशन की है, जैसे नंबर्स की एडिशन होती है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल में इस एक्सप्रेशन के बाद यहाँ लिखा जाता है प्लस साइन, और इसके आगे फिर आप सेकंड एक्सप्रेशन डाल देते हैं, फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो होती है हॉरिजॉन्टल। ये है वर्टिकल, जिसमें एक ऊपर और दूसरा उसके बिल्कुल नीचे होता है, जिससे नंबर्स की एडिशन करते हैं। तो मैं यहाँ इन एक्सप्रेशंस को वर्टिकली ऐड करने जा रहा हूँ। एडिशन वैसे नंबर्स की हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, यहाँ से, जबकि एक्सप्रेशंस की एडिशन स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से। ठीक है ना। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। पहला जो टर्म है पहले एक्सप्रेशन का वो है एक्स पावर 4, 7/9 एक्स पावर 4, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन का पहला टर्म 1/3 एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 सेम टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन के लिए मैं एक लाइन लगाऊंगा, उसके बाद मुझे वेरिएबल को एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेरिएबल टर्म एज इट इज़ रहेगा, चाहे 10 दफ़ा भी वेरिएबल टर्म को ऐड कर दें, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। जैसे 7 और 9 और 1 और 3 को प्लस करना है, और इनका सम होगा 10/9। वेरिएबल एक्स पावर 4 एक्स पावर 8 नहीं हो सकता, एक्स पावर 4 ही रहेगा। यहाँ भी एडिशन में देखे एक्स क्यूब रहेगा, एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। वो भी आप देखेंगे कि साइंस क्या है, क्या एक पॉजिटिव टर्म है और दूसरा नेगेटिव है, तो रूल ये कहता है कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव टर्म्स है, तो रूल ये कहता है कि वो ऐड होंगे। चलें, 7 और 9 और 1 और 3 को ऐड कैसे करना है जिससे आंसर आ जाए 10/9। वेरिएबल तो एक्स पावर 4 ही रहेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ रफ वर्क किया है। ये जो आप रेड उसमें देख रहे हैं टेक्स्ट में, ये सारा रफ वर्क है। सबसे पहले आपने ऐड करना है 7/9 और 1/3 को। तो आप इस रफ वर्क को देखें, ये चूंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शन की एडिशन होती है बाय मींस ऑफ एलसीएम। ठीक है ना। अच्छा, पहला फ्रैक्शन है 1/9 और दूसरा है 1/3। डिनोमिनेटर पहला 9 है और दूसरा डिनोमिनेटर 3 है, तो 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम होगा 9। या दूसरा तरीका जो आपने अपनी क्लास स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल लेवल पे, कि जब भी आप एलसीएम लेते हैं दो फ्रैक्शंस का, तो आप उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को लाइक कर देते हैं, एक जैसे कर देते हैं। तो आप अगर यहाँ पे दूसरे फ्रैक्शन को देखिए 1/3, और इसके डिनोमिनेटर 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 ज़ार 9, तो पहला डिनोमिनेटर पहले से ही 9 है, जबकि दूसरा डिनोमिनेटर 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ार 9 बन जाएगा। अब ये 3 मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ ताकि ये डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। अब यहाँ पर आपने करना है बैलेंस्ड वर्क। अगर आप डिनोमिनेटर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी वक्त आप न्यूमरेटर को भी 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ताकि बैलेंस्ड वर्क रहे। वो बैलेंस्ड वर्क कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आगे मैंने किया है 7 और 9 तो मैंने एज इट इज़ लिखा है, प्लस 1 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर 1 को भी 3 से और डिनोमिनेटर 3 को भी 3 से। ये बैलेंस्ड वर्क इसलिए है क्योंकि अगर आप 3 को 3 के साथ काट दें तो 1 और 3 अपनी असल हालत में आ जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स लाइक हो गए, सेम हो गए। अब आप इनका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप एक सिंगल फ्रैक्शन लगाएंगे ये, और डिनोमिनेटर दोनों 9 9 की जगह एक ही लिखेंगे 9, और न्यूमरेटर्स को 7 + 3 करके ऐड कर देंगे। 7 + 3 = 10/9। तो अब ये जो फ्रैक्शंस है 7 और 9 और 1 और 3, चूँकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, इनका सम कितना होगा 10/9। एक्स पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकेंड टर्म पे आते हैं एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाले टर्म पे। वेरिएबल एक्स क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन दो आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शंस है 3 और 5, 5 और 3, दोनों पॉजिटिव है। अब इनको फिर हम एलसीएम के थ्रू ऐड करेंगे। ये देखिए पहला फ्रैक्शन है 3 और 5 और ये दूसरा फ्रैक्शन है 5/3। इन्हें ऐड करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स को लाइक करना होगा, सेम करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो 5 3 ज़ार 15 एंड 3 5 ज़ार 15। दोनों डिनोमिनेटर्स लाइक हो सकते हैं। और अगर आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसी वक्त न्यूमरेटर्स को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3 और 5 के डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो न्यूमरेटर 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस साइन। 5/3 डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 5 से,
तो न्यूमरेटर 5 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। आसान अल्फाज में फ्रैक्शन 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन 3 और 3 से, और फ्रैक्शन 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन 5 और 5 से, टू मेक द डिनोमिनेटर्स द सेम। अब देखिए 5 3s आर 15 और 3 5s आर 15, डिनोमिनेटर सेम हो गए। न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करें, 3 3s आर 9 और 5 5s आर 25। डिनोमिनेटर्स 15 है तो एक सिंगल फ्रैक्शन लगा के 15 लिखें, और न्यूमरेटर्स 9 + 25 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 34/15। तो इन दोनों का सम क्या आया, 3 और 5 x³ और 5 और 3 x³ का 34/15 x³। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन नहीं है, ये होल नंबर्स है। -7 + 8 x² तो एज इट इज़ आ जाएगा। पहले x² का कोएफिशिएंट है -7 और दूसरे x² का कोएफिशिएंट है +8, तो -7 + 8। अब देखो हम कर तो ऐड रहे हैं लेकिन साइन की नोयत डिफरेंट है। जो पहला x² है वो -7 के कोएफिशिएंट के साथ है, जबकि दूसरा x² जो है वो +8 के कोएफिशिएंट के साथ है। तो +8 और -8 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस, नो, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक साइन हमेशा याद रखें सब्ट्रैक्ट होंगे। अनलाइक से मतलब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लाइक साइन अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, दोनों सूरतों में दोनों को प्लस करना है, और अनलाइक साइन में सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब इसका मतलब है कि आप 8 से 7 को माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1। वेरिएबल x² एज इट इज़ रहेगा। अब कौन सा टर्म बड़ा है, 8 7 से बड़ा है और 8 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो 1 के साथ भी प्लस साइन लगेगा। और अमूमी तौर पर, आम तौर पर हम कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो उसे लिखते नहीं है, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि उसका कोएफिशिएंट 1 ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने इस पर डिटेल से बात की है। इसके बाद 30x एंड 3x, ये भी लाइक टर्म्स है, दोनों प्लस पॉजिटिव टर्म्स है, तो प्लस साइन के साथ 30 + 3 33x। इसके बाद फिर फ्रैक्शन है कांस्टेंट टर्म्स, -8/5 और +3/5। इनका जो डिफरेंस है हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया है, बिकॉज एक कांस्टेंट टर्म 8/5 नेगेटिव है, दूसरा कांस्टेंट टर्म 3/5 पॉजिटिव है। अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। अच्छा, कैसे किया मैंने, ये देखिए -8/5 ये पहला फ्रैक्शन है और +3/5 ये दूसरा फ्रैक्शन है। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो कोई भी नंबर इन फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है 5 5। तो आप एक सिंगल फ्रैक्शन लगाएंगे, डिनोमिनेटर 5 लिखेंगे और न्यूमरेटर्स -8 + 3 को यहाँ पर आप लिख देंगे। अब -8 नेगेटिव टर्म है और 3 पॉजिटिव है। अनलाइक साइन है तो आप 8 से 3 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। अब 8 3 से ज़्यादा है, मैं -8 की बात नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, मैं सिर्फ 8 की बात कर रहा हूँ। 8 3 से बड़ा है और 8 के साथ नेगेटिव साइन है, तो जो डिफरेंस 5 आया उसके साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा। अगर ये होता 8 - 3 तो फिर यहाँ डिफरेंस होता +5, ठीक है ना। अच्छा, 5 / 5 1 आता है, तो इसका मतलब है -8 और 5 +3 और 5 का डिफरेंस कितना आया, -1। तो यहाँ पर आप -1 लिख देंगे। ये है इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वर्टिकल एडिशन। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6x⁴ + 7x³ + 2x² + 3x + 18। दूसरा एक्सप्रेशन है 9x⁴ + 6x² + 16। गौर करें, पहले एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 5 टर्म्स है, जबकि दूसरे एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 टर्म्स है। तब भी ये ऐड हो सकते हैं, कैसे करेंगे सोल्यूशन में देखते हैं। एनीहाउ, थर्ड एक्सप्रेशन है x³ + 9x² + 9x⁴ + 17x² + 19 + 7x। तीनों को हमने लिखना है। पहले मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ और इसकी तरतीब में देखता हूँ, बिल्कुल अरेंज्ड तरतीब है। पहले सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। 6x⁴ + 7x³ + 2x² + 3x, मैंने यहाँ पर लिखा है -3x। ये इसको ज़रा ठीक कर देते हैं, ये है प्लस, बल्कि नहीं, ये -3x होगा, -3x + 18। और दूसरा एक्सप्रेशन है 9x⁴ + 6x² + 16। इसमें कंफ्यूज नहीं होना माइनस में, अगर आप इधर प्लस भी लगा दे, इसको प्लस कर दे तो 7 + 3 10 आ जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और थर्ड था x³। अच्छा, सेकंड पे आते हैं। सबसे पहले मैं देखें 9x⁴ को 6x⁴ के नीचे लिखूंगा, बिकॉज ये सेम टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए x³ वाला टर्म इसमें मिसिंग है सेकंड एक्सप्रेशन में, तो x³ वाले टर्म को आप एज इट इज छोड़ देंगे।
6x² को 2x² के नीचे लिखेंगे, 7x³ के नीचे आप नहीं लिखेंगे। समझ आ रही? 6x² को 2x² के नीचे लिखेंगे, 7x³ के नीचे नहीं लिख सकते बिकॉज ये अनलाइक टर्म कंसीडर होंगे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स की हो सकती है, लाइक टर्म्स जिसके वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स या डिग्रीज सेम हो, 2 2। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर जो x वाला टर्म है, जैसे 3x यहाँ पर है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, जबकि सिंगल x वाला टर्म सेकंड एक्सप्रेशन में नहीं है, तो लिहाजा -3x की जगह भी खाली रह जाएगी। और आखिर में 16 जो है वो कांस्टेंट टर्म 18 के नीचे आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब तीसरे पे आ जाए। तीसरे एक्सप्रेशन में पहला जो टर्म है वो x⁴ वाला नहीं बल्कि x³ है। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में कहा था अगर अरेंज्ड नहीं थे तो अरेंज भी करना है। तो पहले तरतीब के लिहाज से पहला टर्म कौन सा आएगा? 9x⁴। ये देखिए 9x⁴। प्लस साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, x⁴ के नीचे x⁴ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये x³ भी पॉजिटिव टर्म है, तो मैं 7x³ के नीचे लिखूंगा बिकॉज यहाँ कोएफिशिएंट 7 है और इस x³ का कोएफिशिएंट 1 है। तो x³ और x³ लाइक टर्म्स है, एक दूसरे के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर x² वाला टर्म 17x², 2x² 6x² के नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद x वाला टर्म जो है वो 7x है, ठीक है ना, तो फिर मैं -3x के नीचे 7x लिख दूंगा। और सबसे आखिर में 19 कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म 18 16 के नीचे लिख दूंगा। अब करते हैं इनकी एडिशन। तीनों 6 9 और 9 तीनों पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स है, इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल सम आएगा 24। x⁴ वेरिएबल को एक ही दफ़ा लिखेंगे। दूसरा है 7x³ और 1x³, दोनों पॉजिटिव टर्म है तो प्लस साइन, 7 + 1 8x³ विल रिमेन द सेम, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। तीसरे टर्म्स की बात करते हैं तो +2 +6 +17 तीनों पॉजिटिव है, लाइक साइंस है, ऐड करेंगे तो तीनों का सम होगा 25, x² एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे आप देखिए एक पॉजिटिव है 7x जबकि दूसरा -3x है, बीच वाला तो है ही नहीं, उसको छोड़ दें। अनलाइक साइन आ रहा है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, वेरिएबल x भी एज इट इज आ जाएगा। साइन प्लस करेगा या माइनस का, तो देखिए 7 3 से ज़्यादा है, 7 पॉजिटिव साइन के साथ है तो 4 के साथ भी साइन प्लस का लगेगा। लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स है 18 + 16 + 19 तीनों प्लस साइन के साथ है तो तीनों लाइक साइन होने की वजह से ऐड होंगे, टोटल सम आएगा 53। ये थी एडिशन इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वर्टिकल एडिशन। इसके बाद थर्ड पार्ट है अगेन 3 एक्सप्रेशंस गिवन है 6p + 7q + 8r + 7। सेकेंड है 3p - 9q + 5r। थर्ड है 15r + 7p + q + 9। मैं पहले सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है 6p + 7q + 8r + 7 लिखता हूँ। सेकेंड एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है जबकि सेकेंड एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, तो तरतीब के हिसाब से आपने इनको लिखना है। पहला टर्म p वाला टर्म है तो 3p 6p के नीचे आ जाएगा। सेकेंड टर्म 7q है तो 9q - 9q 7q के नीचे आ जाएगा। थर्ड टर्म +8r है और सेकेंड एक्सप्रेशन का थर्ड टर्म +5r है तो 8r और 5r एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन में चूंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। अच्छा देखिए पहले यहाँ पर है 6p और 3p, तो इसमें p वाला टर्म कौन सा है? 7p, तो मैं सबसे पहले 7p लिख देता हूँ। यहाँ भी 7p पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद है 7q और -9q, तो इसमें से q वाला टर्म +q है, ये मैंने +q यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 8r और 5r है तो थर्ड एक्सप्रेशन में r वाला टर्म 15r है, +15r है तो ये आ जाएगा +15r। और आखिर में कांस्टेंट टर्म 9 है तो 9 7 के नीचे आ जाएगा। ये थी अरेंजमेंट इनकी। अब इनको ऐड करें। 6 3 और 7 तीनों पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं, ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, p एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 पॉजिटिव है, -9 है और पॉजिटिव q है। 2 पॉजिटिव है तो 7 + 1 8 हो जाएगा, जबकि 9 नेगेटिव है तो 8 - 9 -1 रह जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए -1। फिर से देखिए, या आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो ऐसे 7 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, अनलाइक साइन है तो 9 से 7 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा 2। अब 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव, बिकॉज 9 7 से ज़्यादा है, -9 नहीं 9, और 9 के साथ नेगेटिव साइन है तो 7 और 9 का जो डिफरेंस है 2, उसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा, यानी 7 - 9 इज़ -2।
अब फिर -2 + 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो -2 + 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। या जो मैंने पहले बताया, पहले 7 पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है तो 7 + 1 8 + 8 और -9 -1 क्यों, यहाँ अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट 1 है। अगले उस पर आते हैं, 8R 5R 15R तीनों पॉजिटिव है तो प्लस करके इन तीनों को ऐड करेंगे 28R। उसके बाद 7 भी पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है तो 7 + 9 16, 16P - Q + 28R + 16, ये है सम इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, x⁴ + 41x³ y² + 52x² y³ + 15xy⁴, और दूसरा एक्सप्रेशन है 32x⁴ + 35xy⁴ + 26x² y³ + 59x³ y²। मैं पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x⁴ + 41x³ y² + 52x² y³ और फिर उसके बाद + 15xy⁴। दूसरे एक्सप्रेशन की अरेंजमेंट थोड़ी सी आगे पीछे करनी होगी। इसकी वजह, पहला तो x⁴ और 32x⁴ ये लाइक टर्म्स है तो x⁴ के नीचे ही आ जाएगा 32x⁴। दूसरा टर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन में है 41x³ y², जबकि यहाँ जो है 35xy⁴, ये लाइक टर्म्स नहीं है तो आप इस x³ y² के नीचे लिखेंगे 59x³ y²। वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट के साथ है ना, x³ y² x³ y², तो आप पहले लिखेंगे + 59x³ y²। इसके बाद अगला टर्म यहाँ पे आ रहा है 52x² y³, तो कौन सा टर्म है x² y³ वाला, 26, तो आप लिखेंगे + 26x² y³। लास्ट में है + 15xy⁴, और इसमें है + 35xy⁴। वेरिएबल सेम है तो आप एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। अब आते हैं इनकी एडिशन। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 + 32 33x⁴ एज इट इज आ जाएगा। 41 और 59 दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे 100x³ y² एज इट इज आ जाएगा। 52 26 दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे 72x² y³ एज इट इज आ जाएगा। 15 35 दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे + 50xy⁴। ये था सम इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 16p⁴ + 9p³ q + 8p² q² + 2p³ + 8q⁴। सेकेंड है 6p⁴ + 17p³ q + 8p² q² + 13p³ मैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 16p⁴ + 9p³ q + 8p² q² + 2p³ + 8q⁴। सेकेंड एक्सप्रेशन में मैं तरतीब के साथ सबसे पहले इसमें से वो टर्म उठाता हूँ जिसका को वेरिएबल होगा p⁴, वो पहला टर्म है 6p⁴। फिर मुझे चाहिए p³ q वाला टर्म, तो 17p³ q टर्म यहीं पर आ जाएगा। थर्ड p² q² ऑलरेडी अरेंज्ड है तो 8p² और q² के नीचे आ जाएगा 8p² q²। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म है यहाँ पर 2p³ और सेकेंड एक्सप्रेशन का होगा 13p³ अगला जो 8q⁴ है वो q⁴ सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ है ही नहीं तो ये खाली चला जाएगा। थर्ड एक्सप्रेशन में सबसे पहले p⁴ का टर्म है 17p⁴, फिर उसके बाद 9p³ ऑलरेडी इसके नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद + 9p² q², ठीक है, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद 16p³ ये भी इसके नीचे, 13 और 2p³ के नीचे आ जाएगा, और लास्ट में 7q⁴ 8q⁴ के नीचे आ जाएगा। ये अरेंजमेंट इनकी ऑलरेडी ठीक थी, हमने सिर्फ इनको वर्टिकली लिख लिया ताकि इनको ऐड करें। पहले 3 कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, 16 + 6 + 17 ऐड करेंगे तो 39 p⁴ एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड टर्म्स के भी जो कोएफिशिएंट्स है पॉजिटिव है, जैसे +9 + 17 + 9 + 35 p³ q आ जाएगा। थर्ड टर्म्स के 8 + 8 + 8 + 9 तीनों पॉजिटिव है तो +25 p² q²। नेक्स्ट टर्म +2 + 13 + 16 तीनों को ऐड करेंगे +31 p³ आ जाएगा, और +8 + 7 इन्हें भी ऐड करेंगे +15 q⁴। ये थी इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट है 9x³ + 8x² + x - 18 फ्रॉम
19x³ प्लस 13x² प्लस 5x प्लस 19। अच्छा, वैसे सब्ट्रैक्शन में जो है ना, जिस तरह हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, इसी तरह एक्सप्रेशंस को भी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, दो एक्सप्रेशंस है और इनके बीच में वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन होगा उसे आपने लिखना है पहले, और फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन होगा उसे आपने लिखना है सेकेंड एक्सप्रेशन। जिस तरह एडिशन वर्टिकली और हॉरिजेंटली हो सकती है, वैसे सब्ट्रैक्शन भी वर्टिकली और हॉरिजेंटली हो सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप फ्रॉम के बाद यानी सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे। अगर आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले लिख दिया तो स्टेटमेंट गलत कंसीडर होगी। आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। 19x³ प्लस 13x² प्लस 5x प्लस 19। अरेंजमेंट ख्याल देखनी है आपने, x³ को x³ के नीचे, x² को x² के नीचे, x और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म्स के नीचे लिखना है। 9x³ प्लस 9x² प्लस x माइनस 18। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए। अगर एडिशन की बात करें तो आप डायरेक्ट इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइंस। साइंस जो भी होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐड होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड एक्सप्रेशंस के टर्म्स के साइन को रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे 9x³ यहाँ क्या है, पॉजिटिव टर्म है, इसे चेंज कर देंगे नेगेटिव में। 9x² पॉजिटिव टर्म है, चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। x पॉजिटिव है, चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, जबकि 18 नेगेटिव है, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन। ये सब्ट्रैक्शन में आपने करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन नहीं, सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस 9x³ नहीं है, बल्कि अब ये कंसीडर होगा माइनस 9x³। ये प्लस 9x² नहीं है, बल्कि इसे आप कंसीडर करेंगे माइनस 9x²। और ये प्लस x नहीं बल्कि माइनस x होगा, और ये माइनस 18 नहीं बल्कि प्लस 18 कंसीडर होगा। ठीक है ना, ये लाजमी है। यही वो डिफरेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर आप इन साइंस को चेंज नहीं करेंगे तो आप तो इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक, चले 19x³ माइनस 9x³। अब इनके ओरिजिनल साइंस को भूल जाइए और जो नए साइन आपने लगाए हैं उन्हीं के साथ इसको रीड करें। 19x³ माइनस 9x³, कोएफिशिएंट 19 पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट 9 नेगेटिव है, तो 19 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x³ एज इट इज़ रहेगा वेरिएबल। अब 19 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, 19 9 से ज़्यादा है और 19 पॉजिटिव साइन के साथ है, तो डिफरेंस 10 भी पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद प्लस 13x² माइनस 9x², 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4x² डिफरेंस रह जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 5x माइनस 1x, 5 से 1 माइनस करेंगे तो प्लस 4x रह जाएगा। और लास्ट में दोनों लाइक साइन है, प्लस 18 प्लस 19 या प्लस 19 प्लस 18 प्लस 37 आ जाए। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 9a raised to the power 4 प्लस 15ab³ माइनस 3a² प्लस 5a³ फ्रॉम 6a पावर 4 प्लस 9a² प्लस 7ab³ प्लस 15a³ दोनों एक्सप्रेशंस में टर्म्स की अरेंजमेंट आगे पीछे है। देखिए ये a4 a raised to the power 4, यहाँ 15ab³ है तो 9a²b² है। ये वाला टर्म माइनस 3a²b² के नीचे आना चाहिए, जबकि 15a³ जो है वो 15a³ 5a³ के नीचे आएगा और 7ab³ जो है 15ab³ के नीचे आएगा। तो हम इसी अरेंजमेंट से इसको लिखने जा रहे हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है सेकंड एक्सप्रेशन, क्योंकि आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन 6a पावर 4 प्लस 9a²b² प्लस 7ab³ प्लस 15a³ उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखना है। 9a पावर 4 6a पावर 4 के नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद 15ab³, ये देखिए प्लस 15ab³ 7ab³ के नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 3a²b² ये आ जाएगा 9a²b² के नीचे, माइनस 3a²b²। फिर उसके बाद 5a³ ये आ जाएगा 15a³ के नीचे आ जाएगा। चूँकि ये पॉजिटिव है 5 तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा।
हम चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड एक्सप्रेशंस के साइंस चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव 9a⁴ है, बन जाएगा -9a⁴। ये -3a² है, बन जाएगा +3a²b²। ये 15 पॉजिटिव 15ab³ है तो बन जाएगा -15ab³। और ये पॉजिटिव 5a³ है तो बन जाएगा -5a³b। ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। जब आप एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है जो नीचे लिखी हुई है, ये जो बाद में लिखी हुई है, उसे आपने उसके साइन चेंज कर देने। अब आते हैं कोएफिशिएंट्स की सब्ट्रैक्शन पे। 6 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है। अनलाइक साइन है तो 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। 9 6 से ज़्यादा है और 9 के साथ नेगेटिव साइन है तो 3 के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। a4 एज इट इज़ आ जाएगा, a⁴। उसके बाद +9 और +3 दोनों लाइक साइंस के साथ है तो +12 वेरिएबल्स एज इट इज़ रहेंगे, a² b²। उसके बाद 7 पॉजिटिव है और 15 नेगेटिव है तो 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 रह जाएगा। 15 7 से बड़ा है तो 8 के साथ साइन भी नेगेटिव कराएगा बिकॉज 15 के साथ नेगेटिव साइन है। अब 15 पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव कंसीडर होगा और ab³ एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 15 भी पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है तो 15 में से 5 माइनस करेंगे, 10a³ आ जाएगा। ये थी इन दोनों एक्सप्रेशंस की वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 3x³ + 14x² + 13xy² - 9y³ + 3 फ्रॉम 26x³ + 17x² + 50xy² - 30y³ + 15। अरेंजमेंट देखिए टर्म्स की तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। देखिए x³ x³, x² y, xy² y³ एंड 15 एंड 3। तो आप दोनों एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ लिखेंगे विदाउट एनी अरेंजमेंटल चेंज, ठीक है ना। सेकंड एक्सप्रेशन को मैंने पहले लिखा फ्रॉम के बाद वाला, और फ्रॉम से पहले जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसे मैंने बाद में लिख दिया। सेकंड एक्सप्रेशंस के साइन चेंज कर दिए। +3x³ becomes -3x³ + 14x² becomes -14x² + 13xy² becomes -13xy² - 9y³ becomes +9y³ एंड +3 becomes -3। चलिए 26 पॉजिटिव है, 26 से 3 माइनस करेंगे तो 23x³। 70 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है तो 70 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे +56x² प्लस इसलिए बिकॉज 70 जो है वो 14 से बड़ा है, 70 प्लस साइन के साथ है तो 56 के साथ भी पॉजिटिव साइन लगेगा। 50 पॉजिटिव है और 13 नेगेटिव है तो 50 से 13 माइनस करेंगे 37xy²। 30 नेगेटिव टर्म है और 9 पॉजिटिव है, अनलाइक साइन है तो आप 30 से 9 को माइनस करेंगे। 30 से 9 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 21, सॉरी मैंने 31 लिखा है, 21, लेकिन साइन माइनस का रहेगा बिकॉज 39 से बड़ा है, 30 के साथ नेगेटिव साइन है तो 21 के साथ भी नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स 15 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, 15 - 3 12 पॉजिटिव साइन इसलिए आएगा 15 3 से बड़ा है, 15 के साथ प्लस साइन है तो डिफरेंस 12 के साथ भी पॉजिटिव साइन होगा। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 48x⁴ - 35x³ + 20x² + x + 23 फ्रॉम 25x⁴ + 33x³ + 15x² + 11x + 11। सबसे पहले टर्म्स की अरेंजमेंट देखें। x⁴ x⁴ x³ x³ x² x एंड देन कांस्टेंट टर्म्स। अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखें। सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाला यानी सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे बिकॉज हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके नीचे हम लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी 48x⁴ - 35x³ + 20x² + x + 23। सब्ट्रैक्शन चूंकि करनी है तो सेकंड एक्सप्रेशंस के साइन को चेंज कर दूंगा। पॉजिटिव 48x⁴ becomes negative 48x⁴, negative 35 becomes positive 35, positive 20 becomes negative 20, positive x becomes negative x, and positive 23 becomes negative 23। अब 25 पॉजिटिव टर्म है और 48 नेगेटिव टर्म है, अनलाइक साइन है तो 48 से 25 माइनस करेंगे, 23 रह जाएगा नेगेटिव 23 बिकॉज 48 इज़ मोर देन 25, 48 25 से ज़्यादा है। मैं नेगेटिव 48 की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं।
मैं सिर्फ 48 की बात कर रहा हूँ, चूँकि 48 25 से ज़्यादा है तो इसलिए 23 के साथ भी माइनस साइन लगेगा, बिकॉज 48 के साथ माइनस साइन है। 33 35 दोनों पॉजिटिव साइंस हैं, इस साइन को तो अभी आप भूल जाएंगे नेगेटिव को। तो 33 + 35 68 x³ एज इट इज़। 15 पॉजिटिव है, 20 नेगेटिव है, तो 20 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 रह जाएगा माइनस के साथ, बिकॉज 20 15 से बड़ा है और 20 के साथ नेगेटिव साइन है तो 5 डिफरेंस के साथ भी नेगेटिव साइन रहेगा। प्लस 11x माइनस x, 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10x रह जाएगा। और प्लस 11 माइनस 23, अनलाइक साइंस है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो 23 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 रह जाएगा। माइनस साइन इसलिए होगा बिकॉज 23 11 से बड़ा है और 23 नेगेटिव साइन के साथ है, तो 12 के साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 7a + 8b + 9c + 3 फ्रॉम 8a - 9b - 3c। टर्म्स ऑलरेडी अरेंज्ड है, पहले a वाला टर्म आ रहे हैं, फिर b वाले और फिर c वाला टर्म, और आखिर में कांस्टेंट टर्म सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ तो है ही नहीं। हम चूंकि फर्स्ट को सेकेंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन यानी 8a - 9b - 3c, और उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी 7a + 8b + 9c + 3। हम चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज होंगे। 7a becomes -7a, 8b becomes -8b, 9c becomes -9c, and then +3 becomes -3। 8 - 7, 8 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1a रह जाएगा, या सिंपली a लिखें। -9 - 8 दोनों लाइक साइन के साथ है, क्योंकि अब ये प्लस नहीं बल्कि माइनस कंसीडर होगा, तो ऐड करें 9 + 8 17। चूंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो लिहाजा इसके साथ भी माइनस साइन लगेगा। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी माइनस माइनस प्लस, नो, या जैसे हम +9 + 8 को ऐड करते हैं तो +17 आएगा ना, इसी तरह -9 - 8 दोनों लाइक साइन है, ऐड करेंगे साइन भी वही लगेगा जो दोनों के साथ होगा, रूल ये कहता है। इसी तरह यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, -9 - 3 दोनों नेगेटिव के साथ है, लाइक साइन के साथ है, ऐड करें 9 + 3 12, जो साइन इन दोनों के साथ तो वही साइन 12 के साथ लगेगा। और इसी तरह +3 becomes -3, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो इस -3 को आप एज इट इज लिखेंगे। ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी पढ़ा और समझ लिया। सिर्फ एक दो बातों का ख्याल रखना है आपने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन में लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स की अरेंजमेंट आगे पीछे है तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के दौरान ही आपने उन टर्म्स को अरेंज करना है। प्लस जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशंस को या ऐड करते हैं एक्सप्रेशंस को तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट्स की होगी, वेरिएबल एज इट इज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी वेरिएबल। थर्ड स्टेप, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड एक्सप्रेशन के साइन को लाजमी चेंज करना है, नहीं करेंगे तो वो एडिशन कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। यही थे आज के क्वेश्चंस, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।